फर्स्ट लेसन में आप लोग को गदखंड और आप लोग को संस्कृत में दो भाग में पढ़ना होता है, एक गदखंड होता है, एक पदखंड होता है। तो यहाँ पर गदखंड से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा और उसके बाद आपको पदखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर गदखंड में जो फर्स्ट लेसन है आप लोग को पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। आप भी कमेंट करते चलिएगा जिसका आंसर आप लोग को मालूम होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मेघास्थनीज पटना किस समय आए थे, मेघास्थनीज पटना में किस समय आगमन हुआ था। जो बोला गया है ऑप्शन ए में दिया गया है अशोक के समय, बी में दिया गया है मुगल काल में, और सी में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और डी में दिया गया है अंग्रेज के समय में। तो मेघास्थनीज का जो आगमन हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी जो भी आंसर मालूम है वो कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पाटलिपुष्पो पुतलिका रचना के आधार पर पटना में कौन सा नाम था। पटना को जो पाटली पुष्प यानी पाटल पुष्प के आधार पर, फूल के आधार पर जो पटना का नाम रखा गया था वो कौन सा नाम था, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है कुसुमपुर, बी में दिया है कुसुमपुर, और सी में दिया गया है पाटलिपुत्र, और डी में दिया गया है पटना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का इसका आप लोग को करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कुसुमपुर आप लोग को रखा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो आप लोग को फेस्टिवल है जो कब मनाया जाता है, जिसके बारे में पूछा गया था किसके शासनकाल में मनाया जाता था। ऑप्शन ए में दिया गया गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में और अंग्रेज के समय में। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त के समय में आप लोग को मनाया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पाटलिपुत्र पटना के कब प्रसिद्ध हुआ, यानी पाटलिपुत्र जो है पटना का नाम कब प्रसिद्ध हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2018 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। ऑप्शन ए में दिया है मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल में और अंग्रेज के शासनकाल में। तो पाटलिपुत्र जो नाम था जो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो हुआ था आप लोग को यहाँ पर सही, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्यकाल में इसका आप लोग को प्रचलित हुआ था नाम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। पटना कितना वर्ष पुराना इतिहास के नाम से जाना जाता है जिसके बारे में आपको पूछा गया है। तो पटना है 25 वर्ष पुराना नाम से जाना जाता है, 25 वर्ष पुराना इसका ऐतिहासिक नाम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत इसमें पूछा गया कि कौन था, जिसके बारे में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को बोर्ड में पूछा गया था 2018 के फर्स्ट सिटिंग में। तो मैं उससे क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है और वैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, वैसे क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो यूनान के राजदूत थे वो मेगास्थनीज थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है जो। तो राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया कामयाबी मानसा कुटुनित्म में, और सी में दिया गया मुद्रासस और यात्रा स्मरण। तो इसका सही आंसर आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो कामयाबी मानसा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, यानी किस मौसम में मनाया जाता है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया बसंत ऋतु, बी में दिया गया वर्षा ऋतु, और सी में दिया गया ग्रीष्म ऋतु, और डी में दिया गया शरद ऋतु। तो कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था वो आप लोग को जैसा कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में पूछी गई है। आप ऑप्शन ए में दिया गया है शीतलता देवी, काली देवी, पटना देवी, पटन देवी, और डी में दिया गया गौरी देवी। तो पटना नगर की नगर पालिका जो थी वो पटन देवी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। 10th नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ए में दिया गया गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, और सी में दिया गया है प्रारंभंश, और डी में दिया गया गुरु नानक। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पटना
के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है जिसके बारे में इसमें पूछा गया है, तो वो होती है उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, यानी पटना का जो नाम था वो पाटलीग्राम के नाम से, गांव के नाम से जाना जाता था, किसके शासनकाल में बोला जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया बुद्ध के, बी में दिया गया महावीर के, और सी में दिया गया अशोक के, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। किनके समय में पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, वो बुद्ध के शासनकाल के समय में जाना जाता था पाटलीग्राम के नाम से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया में, बी में दिया गया बक्सर में, और सी में दिया गया है पटना में, और डी में दिया गया आरा में। तो महावीर मंदिर भी जो है वो पटना में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर आप लोग को फिर से पटना का नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग को पूछा गया था, और फिर एक क्वेश्चन आप लोग को रिपीट किया गया है, और पूछा जा रहा है कि पटना किस शासन काल में यानी प्रसिद्ध हुआ था, नाम प्रचलित हुआ था। वो हुआ था आप लोग को मध्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी पटना शब्द जो है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पतानत, और बी में दिया गया पतनात, और सी में दिया गया पतनात, और डी में दिया गया पश्चिम। तो पटना शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें पूछा गया है कि कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो ये हुआ था आप लोग को पतननाथ से। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इजी और सिंपल क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ अवस्थित है। ये आप लोग को इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, हर कोई टिक कर सकते हैं। पटना जो गोलघर स्थित है वो पटना में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु कौन है, वो गांधी सेतु है। आप लोग को मालूम है या नहीं है तो आप लोग ये जान लीजिए कि एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु पुल था वो महात्मा गांधी सेतु पुल था। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र अगर आप लोग पढ़े हैं वो लिसन को तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया वैशाली में, बी में दिया गया में, पाटलिपुत्र में, और डी में दिया मुजफ्फरपुर में। तो जो कौमुदी महोत्सव है वो मनाया जाता है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था यानी अच्छा था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था वहाँ अच्छा था। ऑप्शन ए में दिया गया अशोक के समय, बी में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और सी में दिया गया बुद्ध के समय, और डी में दिया गया समुद्रगुप्त के मौर्य के समय। तो इसमें आप लोग को जो शासन काल व्यवस्था जो सही तरीका से व्यवस्थित चलता था और सही तरीका से रहता था वो रहता था आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र के नाम अंतर क्या है। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में देगा हाजीपुर, बी में देगा हाजीपुर, और सी में देगा पाटलिपुत्र, और डी में देगा कुसुमपुर। तो इसमें आपका इसका सही आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुमपुर के नाम से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र किस की राजधानी है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग अच्छी ढंग से टिक कर लीजिए। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी और सिंपल क्वेश्चन है ये सब। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल का नाम क्या था। बुद्ध काल के नाम क्या था। बुद्ध के समय में जब पाटलिपुत्र बुद्ध भगवान वहाँ पहुँचे थे तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही और राइट आंसर इसका हो जाएगा पाटलीग्रामा था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है वो आप लोग को स्थित है पटना में। ऑप्शन पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कूटनीतिक रचनाकार कौन है।
कुटीनिमित का रचनाकार कौन है जिसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग पाटलिपुत्र चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त वंश की संस्थापक कौन थे। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के संस्थापक बोला जा रहा है कि उनका गुरु कौन थे जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है, तो मौर्य वंश थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बने उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जो इस बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। साथ ही साथ सभी स्टूडेंट के लिए आप लोग को इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है बहुत ही जल्द आप लोग को सभी स्टूडेंट के लिए। तो सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।